Hello students, I hope you all are staying safe at your home. Dear students, this is your maths teacher. Dear students, as the first chapter of our book Rational Numbers is covered and we have started second chapter, that is actually chapter number 16, Playing with Numbers. So here you can see the picture of chapter number 16, Playing with Numbers, from your NCERT book, and this is the picture of your chapter number 16, Playing with the Numbers, from your supplementary book. तो बेटा यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो कि SB13 पे आपको NCERT लीड मैपिंग दी हुई है। ये हर एक चैप्टर के पहले दी होती है, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉपिक्स मेंशन्ड है और उनकी हेडिंग्स लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है NCERT पेज नंबर एंड लीड पेज नंबर। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो NCERT पे पेज नंबर 249 पे जो इंट्रोडक्शन होगी वही सेम टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन SB13 पे हो सकती है। ठीक है, तो नंबर्स इन जनरल फॉर्म इन NCERT बुक 249 पे है और सप्लीमेंट्री बुक में SB13 पे है। तो यहाँ से आपको एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर टॉपिक वाइज हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अपना काम टॉपिक वाइज करेंगे, तो वहाँ पे आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि वो टॉपिक NCERT पेज नंबर पे कहाँ है और लीड पेज नंबर पे कहाँ पे है। ठीक है, जैसे टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी हैं, तो ये टॉपिक NCERT बुक में 256 पेज पे आपको मिलेगा और लीड सप्लीमेंट्री बुक पे SB16 के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अपनी ये सप्लीमेंट्री बुक में जो हर एक चैप्टर से पहले NCERT लीड मैपिंग दी होती है, आपको इसके बारे में पता लग गया और ये बेनिफिशियल बहुत है। सो बेटा इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स स्टडी करेंगे। नंबर्स, इंट्रोडक्शन, नंबर्स इन जनरल फॉर्म, नंबर्स, गेम्स विद नंबर्स, लेटर्स फॉर डिजिट्स एंड टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन और नंबर्स इन जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हमारी हो चुकी है कि हम चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम कंसेप्ट टाइम्स 7 नंबर्स इन जनरल फॉर्म स्टडी करेंगे। तो बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको दिया हुआ है नंबर्स इन जनरल फॉर्म। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर 123 इज़। आपने जूनियर क्लासेस में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी होगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देती हूँ कि 123 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 3। ठीक है जी, तो 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 3 123। तो यहाँ पे ये जो 100 है, उन्होंने 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ टोटली 100। तो 20 को उन्होंने 10 इंटू 2 लिख दिया टेंस फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे ये वंस पे है, ये टेंस पे है और ये हंड्रेड्स प्लेस पे है। ठीक है, तो और 3 को उन्होंने लिख दिया 3 इंटू 1 3, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। तो इस तरह से हमने जूनियर क्लासेस में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी सीखी थी। तो बेटा इसी को ही हम अब जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने बोला है अ नंबर ABC कैन बी रिटन एज। अब आप देख सकते हो ABC। ठीक है, दिस इज़ ऑन वंस प्लेस। मैं कलर दूसरा चूज़ करती हूँ तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ ऑन वंस प्लेस, दिस इज़ ऑन टेंस प्लेस एंड दिस इज़ ऑन हंड्रेड्स प्लेस। हम छोटे होते ऐसे प्लेस वैल्यूज़ डालते होते थे नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो जो C है उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और A को हम मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड्स के साथ, और तीनों को हम क्या कर देंगे प्लस, दैट इज़ 100A प्लस 10B प्लस 1C। ठीक है जी, सो ये आपके पास है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो नीचे आप देख सकते हो कि अगर आपको एक 2 डिजिट नंबर की जनरलाइज्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर की जनरलाइज्ड फॉर्म लिखनी है, तो आप इसे AB कंसिडर करोगे पहले कि मेरे पास एक नंबर है AB। तो आप वंस टेंस वाला कॉलम बनाओगे
ठीक है, तो बी को वंस प्लेस पे लिखोगे और ए को टेंस प्लेस पे लिखोगे। तो ए को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में बी को हमने बीच में ऐड कर दिया। आप इसको बी इंटू 1 भी लिख सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 3 डिजिट नंबर ए बी सी। तो आप देख सकते हो कि वंस, टेंस और 100 प्लेस के नीचे मैंने ए बी सी को प्लेस कर दिया है और यहाँ पे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी है जो कि इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है। So here it is given generalized form of a 3 digit number can be written by reversing the digits also। तो बेटा ये नहीं कि आपने सिर्फ ए बी सी ही लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर कोई नंबर है 123, तो नंबर 231 भी बन सकता है, 132 भी बन सकता है। इसी तरह वो आपको यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि आप जनरलाइज्ड फॉर्म में सिर्फ ए बी सी नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे सी बी ए भी लिख सकते हो, बी सी ए भी लिख सकते हो, ए सी बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो वंस प्लेस पे आएगा उसको आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो टेंस पे आएगा उसको टेंस के, और जो 100 पे आएगा उसको हंड्रेड्स के। सो हेयर यू कैन सी कि आपके पास 465 एक नंबर दिया हुआ है जिसे 564 भी लिखा हुआ है, मतलब नंबर्स को इंटरचेंज करके रिवर्स करके डिजिट्स को, तो दोनों की एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी एनसीईआरटी बुक के 16.2 टॉपिक पे भी देख सकते हो कि यही सेम चीज़ आपको एक्सप्लेन की हुई है कि 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे ए बी भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो, और 3 डिजिट नंबर को भी लिखेंगे। सेम टू सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे एलेबोरेट की हुई है। देन आपके पास दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक पे 16.3 गेम्स विद नंबर्स। यहाँ पे बेटा आपको एक छोटी सी गेम उन्होंने दी हुई है, तो आप इसे बहुत अच्छे से रीड करोगे। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला है कि आप एक 2 डिजिट नंबर चूज़ करो, उसके बाद उसके डिजिट्स को क्या कर दो, रिवर्स रिवर्स द डिजिट्स। तो यहाँ पे मीनाक्षी और सुंदरम 2 बच्चे हैं, वो आपस में गेम खेल रहे हैं। तो मीनाक्षी बोल रही है कि सुंदरम आप 2 डिजिट नंबर सिलेक्ट करो, तो सुंदरम ने सिलेक्ट किया 49। तो मीनाक्षी ने फिर उसे स्टेप 2 में बोला कि ठीक है अब आप इसको रिवर्स कर दो, तो उसने रिवर्स कर दिया तो उसके पास आ गया 94। फिर मीनाक्षी उसे बोल रही है ऐड दिस टू द नंबर यू स्टार्टेड विद, कि आप इसको आपने जिस नंबर से स्टार्ट किया था उसमें आप इससे क्या कर दो, ऐड। तो सुंदरम ने क्या किया, 49 को 94 में ऐड कर लिया, तो उसके बाद क्या आ गया, उसके पास 143। तो ये करने के बाद फिर मीनाक्षी उसे ये कह रही है कि आप नाउ डिवाइड द आंसर बाय 11। अब आप आंसर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करो। जब सुंदरम ने 143 को 11 के साथ डिवाइड किया तो उसके पास आंसर आया 13। दे वॉन्ट बी एनी रिमाइंडर। तो मीनाक्षी ने उसे पहले बता दिया कि जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो सुंदरम ने बोला येस यू आर राइट बट हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता लगा। तो ऐसे बेटा आप इस गेम को फर्दर स्टडी करोगे और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप स्टडी करोगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा बेटा, आपने पेज नंबर 252 पे जो पज़ल है उसको पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 252 पे जो पज़ल है आपने उसको पढ़ना है और स्टडी करना है। ओके, और अंडरस्टैंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।